सो हेलो एवरीवन। सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं एसएस 701 सिर्फ 2 से 3 मिनट में। और अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे भाई साहब लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। सबसे पहले सर एसएस 701 किस चीज के बारे में है कि ऑडिट मैटर्स के बारे में है। सर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर लगता है। अगर आप लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर हैं तो कैम इंक्लूड करना मैंडेटरी है, और अगर आप लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर नहीं है तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो कैम इंक्लूड करें चाहे तो ना करें, आपके जजमेंट पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज सर कैम होती क्या है, कैम सेलेक्ट कहां से करते हैं। तो यार ऐसे 260 याद है, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। तो बोला सर जो जो बातें आपने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट की है उसमें आप मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर सेलेक्ट कर लीजिए करंट ईयर का, करंट ईयर ऑडिट का, ठीक है जी। अब और वो जो है ना उसे कैम में इंक्लूड कर दीजिए कि यूजर्स को भी पता चलना चाहिए भाई साहब ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या बातें हो रही है। लेकिन सर यार टीसीडब्ल्यूजी को तो हमने इतना कुछ कम्युनिकेट किया, सेलेक्ट कैसे करें मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो स्टैंडर्ड बोलता है हेल्प करने के लिए 3 चीजें। बोला सर सबसे पहले ऐसे 315 याद करो, आप आइडेंटिफाई करते हो, एसेस करते हो, रोम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। तो जो जो चीजें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट की है उसमें देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्की मैटर्स कौन से हैं, वो कॉम का हिस्सा बन सकता है, कैम का हिस्सा बन सकता है। अगली चीज आप देखें सर ऑडिटर का जजमेंट कहां कहां इन्वॉल्व है, सर सिग्निफिकेंट जजमेंट कहां कहां इन्वॉल्व है, वो कैम का हिस्सा बन सकता है। जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन वन ऑफ द एरिया, सर रोम बहुत ज्यादा है, जजमेंट इन्वॉल्व होता है, कैम का हिस्सा बन सकता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का डिस्कशन कैम का हिस्सा बन सकता है, ठीक है ना। या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, तो यानी कोई नॉन फाइनेंशियल मैटर भी कैम का हिस्सा बन सकता है साहब, जैसे कि आईटी सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एसएस 705 के हिसाब से डिस्क्लेमर इशू किया है तो कैम नहीं आएगा, एक ये बात ध्यान रखिएगा। और सर जो कैम होता है ना ये सब्स्टिट्यूट नहीं होता यार किसी चीज का। ये मत समझ लेना कि और कोई मिस स्टेटमेंट है अपन मॉडिफिकेशन नहीं डाल के कैम में डाल देते हैं। मैनेजमेंट ने बोला ऑडिटर साहब कैम में डाल के सेट कर दो, मॉडिफिकेशन इशू मत करो, ना जी ना। CAM is not a substitute for modification. Similarly, CAM is not a substitute for going concern. Similarly, CAM is not an opinion on individual matters. And similarly, CAM is not a substitute for disclosures in financial statement. Management सुन लो ध्यान से, CAM is not a substitute for disclosures in financial statement. ठीक है जी। उसके अलावा सर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई मैटर को कैम सेलेक्ट करते हैं ना तो 3 बातें डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कहाँ मिलेगा, दूसरी चीज ये मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, और तीसरी चीज आपन ने इसे कैसे एड्रेस किया। अगर आपके पास कोई कैम नहीं है तो आप इतना लिख दीजिए कि वी डोंट हैव एनी कैम टू कम्युनिकेट। और फाइनली जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि साहब आपने एक मैटर को कैम मान लिया फिर भी आप डिस्क्लोज नहीं करोगे अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है, और दूसरा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्क्लोजर आपको लगता है पब्लिक बेनिफिट से ज्यादा है तो काहे डिस्क्लोज करें। लेकिन अगर एंटिटी ने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया, अगर एंटिटी ने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया, वो खुद ही अपना भांडा फोड़ रहा है, तो भैया हम क्यों फिक्र करें। इन दैट सिचुएशन आप डिस्क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ की ऑडिट मैटर्स।